हेलो दोस्तों, आज की कहानी है तेरे नाम इश्क, जिसका ये पार्ट 49 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मनाली का मौसम बहुत सुहावना था और मन को सुकून देने वाली ठंडी हवा चल रही थी। चारों ओर के पहाड़ और हरियाली मन को सुख प्रदान कर रही थी। सब बस में बैठकर हिमनिबा देवी के मंदिर के लिए निकल गए थे। सुबह का वक्त था और यहाँ पर इस समय बाजारों और गलियों में शांति थी। अभी सब कुछ एक वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। सब हिमनिबा देवी के मंदिर एक सुंदर रास्ते से होते हुए मुख्य मंदिर तक पहुँच गए। यह मंदिर परिसर चारों से ऊंचे ऊंचे घने देवदार पेड़ों से घिरा हुआ और रास्ता खूबसूरत बगीचे से होता हुआ जाता है। नैना एक्साइटेड होकर, कितना सुंदर नज़ारा है। प्रशांत वाणी को देखकर वाकई वाणी इग्नोर कर देती है। मेघा मन में, कल जैसे वीर को देखा वैसे सबको बताए या नहीं। मंदिर आ जाता है। सबसे नजरें बचाकर वीर वाणी का हाथ पकड़कर साइड में ले जाता है। वाणी, ये क्या हरकत है मिस्टर वीरेंद्र सिंह रावत? मैं नेहा नहीं, वाणी हूँ। वीर, पता है, तभी यहाँ लाया हूँ। मेरी बात सुनो। वाणी फीका सा हंसकर, कहने सुनने को कुछ बचा भी है क्या? कल जो किया उससे ये मत समझ लेना कि कोई हमदर्दी हो गई है मुझे आपसे। आप मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करते। नाउ लीव मी। वीर उसके दोनों तरफ हाथ रखकर, तुम्हारे आप कहने से समझ आ रहा है मैं कितना मैटर करता हूँ। वाणी तीखी नज़रों से देखती है। वीर उसे छोड़ देता है। वाणी सबके साथ जाकर मंदिर में दर्शन करने जाती है और सब ग्रुप बनाकर वहाँ के गार्डन में आ जाते हैं। कुछ देर पिक क्लिक करते हैं, फिर सब वहीं ज़मीन पर बैठ जाते हैं। वर्षा, ये मंदिर एक राक्षसी का मंदिर है जो कि एक पांडव भीम की पत्नी थी। अभी इतनी नॉलेज? नवीन नैना के गले में हाथ डालकर, ऐसे ही समझा है क्या मेरी वर्षा को? नैना, तुम दोनों शादी कब करोगे? शादी के नाम से वर्षा के चेहरे पर कुछ चिंता की लकीरें आ जाती हैं। नवीन वर्षा का हाथ थामकर, कॉलेज ख़त्म होती ही मैं वर्षा के घर बात करूँगा। सब ताली बजाने लगते हैं। अभी आदि बात, फिर आपका क्या ख्याल है शादी के बारे में? आदि मेघा की कमर पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देखता है। अभी कर लें? मेघा शर्मा कर आदि के कंधे पर चप्पल लगा देती है। वाणी अभी के कंधे पर हाथ रखकर धीरे से, तू तेरा बता, प्रपोज तो तुझसे किया नहीं जा रहा। अभी कर दूंगा यार, डर लगता है इससे मुझे। वाणी, मनाली के लास्ट नाइट पर पार्टी रखी है कॉलेज वालों ने। अभी, हाँ पता है, जिसके पैसे भी अपने से ही लिए हैं, कंजूस कहीं के। वाणी, हाँ तो उस दिन मौका अच्छा है। अभी बैठे बैठे ही वाणी के गले लग जाता है। सब ये देखकर उन दोनों को हैरानी से देखते हैं। वीर अभी को कंधे से पकड़कर दूर करता है। नैना, ये क्या खुसर खुसर लगा रखी है इतनी देर से? अभी, कुछ नहीं, बस ये समझ लें बहुत इम्पोर्टेंट बात है। नेहा बीच में ही, मैं और वीर तो अगले साल ही कर रहे हैं। अभी हाथ दिखाकर, हमने नहीं पूछा और ना जाने में इंटरेस्ट है। तब वहाँ से दूसरी लोकेशन पर जाते हैं जहाँ नदी बह रही थी और बहुत से गोल गोल पत्थर रखे थे। वहाँ पर भी सब सेल्फी लेते हैं। नैना नदी के पानी में हाथ डालकर, कितना ठंडा पानी है। अभी, अच्छा कितना ठंडा है? नैना दोनों हाथों में पानी भरकर अभी पर उछाल देती है। इतना खिलखिलाकर हंस देती है। अभी बस उसे देखता रहता है और मन में, तुम मेरे लिए इतनी खास कब हो गई पता ही नहीं चला। तुम्हारी इस मुस्कुराहट के लिए तो मैं इस नदी में ही डुबकी लगा लूँ। वाणी शांत से एक तरफ खड़ी नदियों की और पक्षियों की आवाज़ सुन रही थी। वर्षा ने उसे आवाज़ देकर अपने पास बुलाया। वो जाने के लिए मुड़ी तो प्रशांत उसके सामने आ गया। वाणी उसे देखकर, क्या हुआ सर? प्रशांत, तुम इतनी अजीब कैसे हो? मतलब कभी तो बिल्कुल रूड मूड पर हो रहती हो, कभी एरोगेंट, कभी बिल्कुल शांत सी और कभी चुलबुली सी।
लव स्टोरी पढ़ती हो पर लव से भागती हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम्हें। वाणी अजीब सा चेहरा करके, ओ मैं जस्ट वेट अ सेकेंड, दोनों हाथों के इशारे से। आपको मुझे समझना ही क्यों है। वाणी वहाँ से जाकर साइड में बैठ जाती है। प्रशांत उसे देखकर, पता नहीं, बस समझना चाहता हूँ। शाम हो गई थी मनाली में। चलो सब वापस रिसोर्ट, वहीं के पास के मार्केट में घूम लेना और जो खरीदना हो खरीद लेना। कल 7 बजे ही ट्रेकिंग के लिए चलेंगे सब। यस मैम। सब वापस बस में बैठकर माल रोड मार्केट चले जाते हैं। सब अपने लिए और घर वालों के लिए कुछ ना कुछ खरीदते हैं। लड़कियां अलग शॉपिंग करती रहती हैं। आदि मेघा के लिए झुमके देखता है। अभी आदि से, आप पर ये अच्छे नहीं लगेंगे। आदि घूर कर अभी को देखता है, फिर झुमकों को देखकर मुस्कुरा देता है। ये मेघा के लिए हैं। अभी और नवीन भी नैना और वर्षा के लिए झुमके ही लेते हैं। आदि तुम भी ले लो कुछ, थोड़ी देर रुक कर वाणी के लिए। वीर बस हल्का सा मुस्कुरा देता है और झुमके ले लेता है। मेघा और वाणी कुछ टाइम के लिए सब लड़कियों से अलग हो गई थी। अभी लड़कियों के पास जाकर, तुम लड़कियों को बस सुबह से शाम तक शॉपिंग करवा लो, चलो मैम ने बुलवाया है। नैना अभी को अपने पीछे लटका बैग थमा देती है। सब वापस रिसोर्ट आ जाते हैं। सब लड़कियां भी उन सब के लिए आवाज़ लाई थी सिवाय वाणी के। थकान होने की वजह से सब अपने अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट जाते हैं। अभी नहाकर कमरे में आता है। उसने सिर्फ एक टॉवेल लपेट रखा था और उसी में इधर उधर घूम रहा था। आईने में अपने आप को देख रहा था और अपने बाल बना रहा था। बहुत देर हो जाती है पर अभी कपड़े नहीं पहनता। नवीन, अबे कपड़े तो पहन ले। अभी इग्नोर कर देता है और गुनगुनाते हुए बाल बनाता रहता है। आदि वीर और नवीन को इशारा करते हैं। तीनों शरारत से मुस्कुरा देते हैं। नैना, मेरा बैग तो अभी के पास ही रह गया, मैं लाती हूँ। आदि और वीर अभी को पीछे से पकड़ लेते हैं और अभी कसकर अपना टॉवेल पकड़ लेता है। आदि और वीर मस्ती करते करते उसे बेड पर गिरा देते हैं और वो दोनों भी साथ ही गिर जाते हैं। अभी, सालो छोड़ो मुझे, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। आदि, डार्लिंग, ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था। नवीन एक तरफ खड़ा हंस रहा था। नैना दरवाज़ा खटखटाती है। बहुत देर तक दरवाज़ा नहीं खुलता तो वापस खटखटाती है। नवीन हंसते हुए डोर खोलता है। वो नैना को कुछ कहता उससे पहले ही नैना उसे साइड करके अंदर आ गई और अंदर का नज़ारा देखकर आंखें बंद कर कर खड़ी हो गई। नैना चेहरा बनाकर, लगता है मैं गलत टाइम पर आ गई, और जाने लगती है। अभी, अरे रुको नैना। आदि और वीर से, अभी अब तो छोड़ो हैवानों। नैना उनकी तरफ पीठ किए ही खड़ी हो जाती है। उसकी आंखें अभी भी बंद ही थी। अभी टॉवेल सही करता हुआ नैना के पास आ जाता है। वो तीनों बेड पर बैठे हंसने लगते हैं। अभी नैना के सामने जाकर, हाँ कुछ काम था क्या? नैना आंखें खोलकर अभी को देखती है और उसकी बॉडी को देखती रहती है। एकदम सुगठित शरीर, अभी के शरीर की धीमी धीमी खुशबू महसूस करती है। नैना की नैन चाह कर भी उस पर से नहीं हटे। अभी ये देख हल्का मुस्कुरा दिया और नैना के कान के करीब आकर, माना कि मैं हार्ट हूँ, पर अगर तुम ऐसे ही मुझे देखती रहो तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। अभी के इतने करीब होने से नैना की धड़कनें ट्रेन की रफ्तार से भाग रही थी। नैना हड़बड़ा कर जाने लगती है तो अभी उसका हाथ पकड़ लेता है। इतना क्या खो गई कि जिस काम के लिए आई वो ही याद नहीं रहा? अभी ने शरारत से कहा। नैना, अब वो मैं मेरा बैग। अभी नैना का हाथ छोड़कर बैग नैना को देता है। नैना बिना अभी को देखे भाग जाती है। अभी मुस्कुराता हुआ पीछे के बालों पर हाथ रखकर लेट जाता है। वीर, ओए होए, मुस्कुराहट तो देखो। वीर, आदि और नवीन फिर से अभिषेक पर टूट जा पड़ते हैं। इस बार आदि इसका टॉवेल निकाल देता है। आदि, मिशन अकम्प्लीट। नैना जाकर दरवाज़ा बंद करके दरवाजे से लगकर ही खड़ी हो जाती हैं और अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को रोकने की कोशिश करती हैं। वाणी, क्या हो गया? अभी को बिना कपड़ों के देख लिया क्या?
नैना की जबान से शब्द निकलते बस 4-5 बार गर्दन हाँ में हिला देती है। सब हंस पड़ती हैं। वर्षा, पूरा या आधा? नैना खींचकर, टॉवेल था। मेघा दुखी होने का नाटक करके, अफसोस, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। नैना पीलो फेंक कर, तुम तीनों को बस टांग खींचने का बहाना चाहिए। नैना बैग खोलकर कुछ ढूंढने लगती है तो उसे झुमके मिलते हैं। नैना, ये किसके हैं? वापस बैग में देखती है तो एक लेटर मिलता है। तेरी झुमके की चमक पर लाखों दिल आ टिके और एक हम है जिनका तेरी इन आंखों से दिल भरता ही नहीं। हाँ पता है, पेड़ कहीं नहीं बैठा, पर वो सोचने पर मुझे यही लाइन समझ आई। आई होप तुम्हें ये झुमके पसंद आए। पहली बार किसी लड़की के लिए खरीदा है कुछ? नैना का दिल खुशी से नाचने लगा। नेहा, क्या बात है, बड़े प्यारे झुमके हैं, बिल्कुल अभी के जैसे, है ना? नैना अपने ही ख्यालों में, हाँ। नैना मन में, ऐसा क्यों लगने लगा है जैसे तुम भी मुझे प्यार करने लगे हो। कुछ देर बाद सब खाना खाने नीचे जाते हैं। नैना अभी से बचती थी फिर रही थी। वीर, नवीन, वर्षा, वाणी, मेघा और आदित्य हंस रहे थे। सब खाना खाकर रूम में आ जाते हैं। नवीन और वर्षा वहीं बैठ गए और कुछ देर बात करते रहते हैं। नवीन वर्षा को झुमके और जो गिफ्ट साथ में लाया था वो देता है। वर्षा खुश होकर गिफ्ट ले लेती है और वो भी नवीन को वॉच पहनाती है। नवीन, मैं खुद ही पहन लेता। वर्षा, जो गिफ्ट लाता है अगर वो ही अपने हाथों से पहनाए तो अच्छा लगता है। नवीन वर्षा के गले में हाथ डालकर, अच्छा जी, वैसे मेरा दिया हुआ गिफ्ट ओपन तो करो। वर्षा खुशी खुशी गिफ्ट खोलती है और गिफ्ट देखकर खुश हो जाती है। उसमें एक बहुत खूबसूरत साड़ी होती है। नवीन शरारत से, हाँ तो तुम क्या कह रही थी कि जो गिफ्ट लाए वो पहना है? वर्षा शर्मा कर जाने लगती है तो नवीन उसका हाथ थामकर उसे पीछे से हग कर लेता है और अपनी ठोडी वर्षा के कंधे पर रख लेता है। मैं झुमकों की बात कर रहा था, कहती ही उसके गाल चूम लेता है। अगर तुम इजाज़त दो तो साड़ी भी पहना सकता हूँ। वर्षा उसे दूर करके चली जाती हैं। सुबह हो जाती है और सब तैयार होकर निकल जाते हैं ट्रैकिंग के लिए। खूबसूरत बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, 2 टीम बनाई गई थी ट्रैकिंग के लिए। एक टीम का हेड प्रशांत था, वहीं दूसरी का मनाली में। वाणी और नेहा प्रशांत की टीम में थी और बाकी पूरा ग्रुप मनाली मैम की टीम में था। वाणी, यार ये क्या, तुम सब अलग और मैं अकेली। नेहा आँख मारकर, अकेली कहाँ, प्रशांत सर है ना। वीर ये सब सुनता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। वाणी वीर की तरफ देखती है और वीर वाणी की तरफ। फर्क बस ये था कि वाणी की आंखों में गुस्सा था और वीर की आंखों में परवाह। प्रशांत वाणी को आवाज़ लगा देता है तो वाणी अपने ग्रुप के साथ निकल जाती है और बाकी सब भी अपने ग्रुप के साथ चले जाते हैं।